दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लगातार पार्किंग की कमी से जूझ रहा है। मरीजों व उनके तीमारदारों के लिए दून अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में मरीजों व उनके तीमारदारों को अपना वाहन अस्पताल के बाहर सड़क किनारे ही पार्क करना पड़ रहा है, जिससे कई बार उनका चालान कट जाता है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनकी गाड़ियां उठा ली जाती हैं, जिससे मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में जब दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS खत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर 3 ब्लॉक है, जिसमें एक OT इमरजेंसी ब्लॉक है, एक पुराना अस्पताल है और OPD ब्लॉक है। इन तीनों ब्लॉक के लिए हॉस्पिटल काउंसिल की एक मीटिंग हुई है, जिसमें CMS ने HOD सेक्रेटरी के अंडर एक टीम गठित की है, जो कि प्रपोजल तैयार करेंगे कि मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जाएगी। देखिए, दून मेडिकल कॉलेज दून हॉस्पिटल के अंदर जो है 3 ब्लॉक हैं। एक OT इमरजेंसी ब्लॉक है, एक पुराना हॉस्पिटल है और आपका एक OPD ब्लॉक जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। इन तीनों ब्लॉक के लिए एक जो हॉस्पिटल काउंसिल की मीटिंग में MS साहब की ने जो है यहाँ पे एक टीम गठित की है HOD सेक्रेटरी के अंडर में, कि जो ये लेआउट करेंगे, एक प्रपोजल बनाएंगे कि तीनों में कहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग हम पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं और कैसे उसे कर सकते हैं। ये भी बेहतर से हमें देखना ज़रूरी है कि OT इमरजेंसी बिल्डिंग जो नई बनी है उसका बेसमेंट पार्किंग जो है अभी फिलहाल जो है स्टाफ एंड डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, क्योंकि वो 5th फ्लोर तक जो है वहाँ पे 10 मॉड्यूलर OT है। ऑपरेशन थिएटर के लिए सर्जन, एनेस्थेटिक्स, काफ़ी बड़ा स्टाफ चाहिए होता है। उनको भी पार्किंग के लिए, पब्लिक पार्किंग के लिए बाहर लेआउट करने के लिए प्रिंसिपल सर के आदेश है। लेआउट करके हमको किसी एजेंसी को अगर देने का विचार होगा तो दिया जाएगा और पब्लिक को इसमें सुविधा तभी वो इसको पूरी तरीके से मिल पाएगी। अभी हमारे यहाँ कहीं पार्किंग की कोई पेड पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं जब ट्रैफिक व्यवस्था पर SP ट्रैफिक देहरादून अक्षय कोंडे से बात की गई तो उन्होंने दून अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े किए। SP ट्रैफिक ने कहा कि दून अस्पताल का कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसमें कहीं भी पार्किंग व्यवस्था का ध्यान ही नहीं रखा गया। वहीं अगर आप उसी के आसपास पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यही चीज अस्पताल की कंस्ट्रक्शन के टाइम भी देखना चाहिए था। दून हॉस्पिटल में बेसिकली हॉस्पिटल का जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसमें पार्किंग की कहीं पे भी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया और अगर आप उसी के आसपास अगर पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें पर्याप्त पार्किंग दी चुकी है। तो यही चीज़ हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में भी देखनी चाहिए थी। और ये हालत ये भी है कि मरीजों की गाड़ी जो एम्बुलेंस छोड़ के बाकी वाहनों से आते हैं उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वो बहुत बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी वो गाड़ी क्रेन से उठाई जाती है, क्लैंप हो जाती है। हमें भी उसमें तकलीफ होती है जब मरीज सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेके यहाँ आता है। तो हमने अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है कि यथासंभव जितने भी वैकेंट प्लेसेस अंदर है उसमें गाड़ी की पार्किंग की जाए और जो मरीजों की गाड़ियाँ है, चाहे वो प्राइवेट भी वाहन हो जिसमें पेशेंट एक्चुअली आया हो, उसको भी हॉस्पिटल उसको भी एक एम्बुलेंस की तरह ट्रीट करके इमरजेंसी वार्ड तक उसको परमिट किया जाए।